मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों भारत में इस वक्त यूजीसी का मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा है। योगी आदित्यनाथ वर्सेस शुक्राचार्य का मुद्दा इस वक्त बहुत बड़ा चल रहा है। मणिकर्णिका घाट का मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा है। यूजीसी की खबरें इस तरह से आई हैं कि लोग सन्नाटे में हैं और लोगों को पता नहीं चल रहा कि आखिर देश के बाहर क्या चल रहा है। लेकिन देश के बाहर भी बहुत कुछ चल रहा है। खासकर इस्लामी मुल्क सीरिया में इस वक्त एक बार फिर से भयानक और भयंकर कत्लेआम शुरू हो चुका है। निर्दयता की, क्रूरता की, अपहरण की जो एक जिहाद का नंगा सच है वो एक बार फिर से पूरी दुनिया बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट में देख रही है। तो सीरिया में इस वक्त अचानक की क्या हो गया है, क्यों आखिर वहां पे मुसलमान फिर से एक दूसरे की गर्दनें काट काट करके वहां पे खून से रंग रहे हैं वहां की सड़कों को। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको हम देंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही मजेदार समाचार, बड़ी मजेदार ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और ये ब्रेकिंग न्यूज जो है वो अमेरिका से आ रही है। और आपको जान करके बड़ा हंसी आएगी कि ट्रंप आखिर किस हद तक पागलपन की सारी सीमाओं को तोड़ते हुए गिरेंगे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि आमतौर पे जैसे मान लो आप मेरे मित्र हैं और मैंने आपको कोई एक पर्सनल मैसेज भेजा तो आप कभी भी उस पर्सनल मैसेज को पब्लिक नहीं करोगे। ये एक दूसरे के प्रति संबंधों में एक बेसिक मर्यादा होती है। लेकिन ट्रंप ने इन सारी मर्यादाओं को तोड़कर रख दिया है। दरअसल हुआ ये कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप को मनाने के लिए उनको एक संदेश भेजा। संदेश में लिखा था कि कृपया ग्रीनलैंड की बातें मत करो, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन उस पूरे के पूरे मैसेज को ही उठा करके ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल यानी कि उनका जो पब्लिक अकाउंट है वहां पे सीधे डाल दिया और इस तरह से बेइज्जत किया है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को कि आप देखकर बोलेंगे किस तरह की ये यूरोप और अमेरिका किस तरह एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। गजब की खबर है। मैं आपको जरा एक बार दिखा देता हूं कि आखिर क्या लिखा था इमैनुअल मैक्रोन ने अपने पर्सनल मैसेज में। पहले आप देखिए, ये ट्रुथ सोशल पर ट्रंप का अकाउंट है और यहां पर देखिए पूरा बाकायदा इमैनुअल मैक्रोन ने एक यहां पे इनको मैसेज लिख के भेजा था। यहां पे लास्ट में देखो लिखा हुआ है, इमैनुअल 2 पॉइंट्स बताए थे हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ दूं। लिखा है, माई फ्रेंड वी आर टोटली इन लाइन ऑन सीरिया, वी कैन डू ग्रेट थिंग्स ऑन ईरान। कह रहे हैं हम सीरिया के मुद्दे पर हमारी एक राय है, हम ईरान में बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आर डूइंग ऑन ग्रीनलैंड, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ग्रीनलैंड पर क्या कर रहे हो। अब क्या किया, सीधे सीधे ट्रंप का इतना दिमाग खराब है, ट्रंप ने सीधे सीधे ये पूरा जो टेक्स्ट मैसेज था, इसको जो पर्सनल था, इसको पूरा पब्लिक कर दिया। तो इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये कह रहे हैं कि अब ट्रंप इतने खतरनाक आदमी हो चुके हैं कि उनसे अब पर्सनल मैसेज पर बात करना भी खतरनाक हो चुका है। वो कुछ भी कर सकते हैं। हर कोई उनसे इस वक्त डरा डरा सा घूम रहा है। जो दुनिया के बड़े बड़े नेता हैं सबको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ट्रंप को लेकर क्या करें। तो अब देखिए यहां पर भी इन्होंने ऐसे ही किया ट्रंप ने। यहां पर भी ट्रंप ने अपने एक सहयोगी मार्क रूटे का पूरा जो पर्सनल मैसेज था उसको पूरा पब्लिक कर दिया। तो इस तरह से भैया ये ट्रंप जो है वो कर रहे हैं इस वक्त। और अब हम आते हैं अपने उस मुख्य समाचार पे जिसकी मैं आपसे यहां पे चर्चा करूंगा। मित्रों ये लड़की जो कि एक कुर्द लड़ाका है, ये सीरिया की एलेप्पो की रहने वाली थी और किस तरह से इसके साथ ज्यादती की गई, किस तरह इसको एक ऊंची इमारत से उठा करके सीधे फेंक दिया गया। ये पूरी जो दर्दनाक घटना है, ये पूरी दर्दनाक घटना सीरिया के अंदर चल रहे एक भयंकर गृहयुद्ध की प्रतीक बन गई है। आखिर सीरिया में क्या हो रहा है मित्रों, आप जानते हैं सीरिया के अंदर पहले बशर अल असद का शासन था। इसके बाद वहां पे जुलानी का राज आ गया तुर्की की मदद से। कहते हैं कि यूएस का भी सपोर्ट था। इसके बाद वहां पे जुलानी ने अहमद अल शारा नाम से उपाधि लेकर के उन्होंने वहां पे शासन करना शुरू कर दिया। अमेरिका से उनको मान्यता मिल गई। लेकिन सीरिया जो है वो कई हिस्सों में बटा हुआ था। एक बड़ा हिस्सा सीरिया का जो है वो कुर्दों के पास है, उसमें कई बड़े बड़े शहर हैं सीरिया के। अब दरअसल अब लड़ाई जो है इस क्षेत्र पर कब्जा करने की हो चुकी है। सीरिया के जो अहमद अल शारा हैं वो ये चाहते हैं
कि उनको सारे कुर्दों को इलाकों को कब्जा लेकर के उन्होंने अपने जो कुर्द सैनिक हैं उनको वो अपने सेना में शामिल करना चाहते हैं। इसीलिए वहां पे वो जो कुर्द इलाके वहां पे घुस गए, वहां पे अत्याचार कर रहे हैं, वहां पे भयंकर तरीके से लूट मार, किडनैपिंग, रेप जो हो सकता है वहां सब कुछ वहां किया जा रहा है। और उसके पीछे बिल्कुल तुर्की का उनको पूरा खुला सपोर्ट मिल रहा है। जो अर्दोगन है जो खुद एक मुसलमान है, जुलानी खुद एक मुसलमान है, अहमद अल शारा खुद एक मुसलमान आप समझ लीजिए, और कुर्द भी मुसलमान है, और उनको बुरी तरीके से वहां पे टॉर्चर किया जा रहा है, इन लोगों को वहां बुरी तरीके से मारा जा रहा है। तो ये जो पूरी आप इस लड़की को देख रहे हैं कि लड़की कौन आखिर है। ये लड़की जो है ये एलेप्पो में तैनात थी, और जो कुर्द इलाका था, कुर्द की कब्जे वाला इलाका जो कि लगभग 10 साल से कुर्दों के कब्जे में था, उस इलाके में ये तैनात थी। ये अपनी सिक्योरिटी वहां पर दे रही थी। और वहां पे एक जिहादी जो कि वहां पे जो जिहादी थे जुलानी के, वो वहां पर आए और उन्होंने इस लड़की को पकड़ा और पकड़ करके उसको सीधे उठा करके बिल्कुल इमारत से नीचे फेंक दिया। बड़ी बात यह है कि वहां पे महिलाओं के ऊपर किस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें एक बार फिर से सामने आना शुरू हो चुकी हैं। हम लोग बार बार लोग कहते साहब कि पुराने जमाने में कैसे पानीपत का युद्ध हुआ, पुराने युद्ध हुए तो कैसे जो जिहादी होते थे वो औरतों को किडनैप करके ले जाते थे। लोगों ने इतिहास की किताबों में पढ़ा है। बहुत लोग कहते हैं कि हम मानते नहीं कि सच है। अब अगर किसी को इस पर विश्वास नहीं है तो खुली नंगी आंखों से लाइव टेलीकास्ट चल रहा है इस वक्त सीरिया के अंदर, उसको देख ले। तमाम तरह के वीडियो शेयर हो रहे हैं जहां पर कि जो जुलानी के लड़ाके हैं, जो अहमद अल शारा के लड़ाके हैं, वो वहां पर कुर्द जो लड़कियां हैं उनके बालों को पकड़ करके उनको घसीट रहे हैं, उनको एक तरह से उनको अपनी प्रॉपर्टी बना करके, उनका गुलाम बना करके अपना उनको ले जा रहे हैं। और वही कर रहे हैं जिसके लिए कि उनको जिहाद की शिक्षा दी जाती है कि ये अब तुम्हारी गुलाम हो चुकी हैं, इनके साथ जैसे चाहो वैसे हम बिस्तरी करो। जो सिखाया जाता है उनको जिहाद में, वो करने की पूरी यहाँ पे जो उनको ट्रेनिंग मिलती है मुल्ला मौलानाओं से, वो यहाँ पे कर रहे हैं। तमाम तरह के वीडियो इस तरह के लगातार वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। लोग इनको देख रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं सेकुलर लोगों से, लिबरल लोगों से, देखो ये है असली सच जो तुम छुपाना चाहते हो, जो तुम लोगों को बताते ही नहीं हो। और जो लोग कहते हैं कि अगर भारत में इस्लामिस्तान आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो इस लाइव टेलीकास्ट से जो इस वक्त चल रहा है सीरिया के अंदर, उसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो है जो ये पूरी लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में जो कुर्द है उनको पीछे हटना पड़ रहा है, क्योंकि कुर्दों के पास कहीं किसी का सपोर्ट नहीं है और उनको सपोर्ट मिल रहा है तुर्की का और अमेरिका का। ऐसी स्थिति में जो अमेरिका है उसने किसी तरह से जब वहां पे कुर्द कमजोर पड़ रहे हैं, तो इन सारी स्थितियों में कुर्दों के पास एक ही विकल्प था, और वो विकल्प ये था कि वो अपने इलाकों को छोड़ दें। और यही हुआ। अमेरिका ने वहां पे जो यूएस है, अमेरिका की यहां पे एंट्री होती है। अमेरिका ने जुलानी और कुर्दों के बीच में एक समझौता सीज फायर कराने की कोशिश की है, और इस कोशिश के तहत उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया कि 18 से 19 जनवरी, और इसके तहत 18 से 19 जनवरी से उन्होंने युद्ध विराम जो है वो कर दिया है। और अलेप्पो के कुछ हिस्से और रक्का रक्का, ये जो दो बड़े शहर हैं, इन शहरों से पीछे हटने पर कुर्द के जो लड़ाके हैं वो मान चुके हैं। लेकिन ये जो लड़की थी ये पीछे हटने को तैयार नहीं थी, इसके बावजूद भी, क्योंकि एक होता है ना कि पैशन होता है कि नहीं ये मेरा इलाका है, मेरा देश है, मेरा राष्ट्र है, मैं क्यों इससे पीछे जाऊं। तो इस लड़की ने पीछे हटने से इनकार कर दिया, और यही वजह है कि इसके बाद फिर इसको इस तरह से पूरी तरीके से मारा गया। और अब यही जो वीडियो जो है जब पूरे दुनिया के अंदर लगातार वायरल होना शुरू हुआ, इसके बाद जो अहमद अल शारा था उसके ऊपर दबाव पड़ा। तमाम तरह की जो यूएन की एजेंसियां हैं उन्होंने भी, जो मानवाधिकार एजेंसियां, उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की कि ये किस तरह का व्यवहार हो रहा है। एक युद्ध बंदी होता है, लेकिन युद्ध बंदी के साथ भी इस तरह का युद्ध अपराध नहीं कर सकते आप कि इसको इस तरह से उठा के बाहर फेंक दें। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस जिहादी लड़ाके ने इसको पूरा उठा करके ऊपर से नीचे फेंका छत से, वो जिहादी लड़ाका जो था वो जुलानी की आर्मी का नहीं था। मतलब मूल रूप से वो लड़ाका जो था वो इजिप्ट का रहने वाला था। यानी आप सोचिए कि किस तरह से जो जुलानी है, जो अहमद अल शारा है, वो ना सिर्फ अपने इलाके के, यानी कि जो उसके सुन्नी सीरिया के हैं उनको तो अपने साथ जोड़ के रखे हुआ है वो, इसके अलावा जो और सुन्नी आतंकवादी हैं दूसरे दुनिया के देशों में, उनको भी बुला करके वो बाकायदा उनको भी लड़वा रहा है अपने साथ में। और सोचिए कि एक मिस्र का जो जिहादी था उसने उठा करके उसको इस तरह से बाहर फेंक दिया। अगर आप पूरी जो जिहाद की हिस्ट्री अगर आप देखें तो सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, ईरान के अंदर किस तरह से कुर्दों का दमन किया गया, किस तरह यजीदियों का दमन किया गया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बाकायदा सीरिया के अंदर, इराक के अंदर जो आतंकवादी थे आईसिस के, उन्होंने बुरी तरीके से पूरा बिल्कुल
मंडी लगाई औरतों की। जैसे औरतों की मंडी लगती थी पहले कि उनके गुलाम, उनके व्यापार होते थे, जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि यौन दासियां बनाओ, कि उनको गुलाम बनाओ, उनको बेचो, खरीद फरोख्त करो, तो जंजीरें बांध बांध करके उनको बेचा गया था। 6000 ऐसी औरतें थी जिनके साथ जो है रेप की पुष्टि हुई, जो आईसिस के लोगों ने किया। और अभी सबसे चिंता की बात यह है यूएस के लिए कि ये जो पूरी लड़ाई चल रही है, यानी कि जो जुलानी के लड़ाके, यानी अहमद अल शारा के लड़ाके, और ये जो वहां पे कुर्द लड़ाके हैं, इनके बीच में जो पूरी जंग चल रही है, इस पूरी जंग का जो पूरा लाभ है वो यहां पे इस्लामिक स्टेट को मिल रहा है। आईएसआईएस के बहुत संख्या में लड़ाके, हजारों की संख्या में जो लड़ाके थे, वो इस तरह की सीरिया की जेलों में बंद थे, और इनको इसलिए बंद किया गया था क्योंकि ये अगर छूट जाएंगे तो वहां पे बड़ा विनाश कर सकते हैं। अमेरिका की इसमें सहमति थी कि इनको जेल के अंदर रखा जाए, लेकिन अब जो वहां पे जो कुर्दों के प्रभाव वाले जो इलाके थे जहां पर इनको जेल में रखा गया था, अब जैसे ही वहां से कुर्द जो है छोड़ करके जा रहे हैं, वैसे ही वहां पे जो आईसिस के लड़ाके हैं वो वहां पे वो छूट जा रहे हैं, वो जेलों को तोड़ के भाग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कहीं ना कहीं इसमें अहमद अल शारा, क्योंकि वो खुद सुन्नी है और आईसिस भी सुन्नी लड़ाके हैं, तो इनके बीच में कुछ मिली भगत है, ये मिल करके इन आईसिस के लड़ाकों को आजाद कर रहे हैं। मतलब पूरा खुलकर नंगा नाच, खुलकर मारा काटी बिल्कुल चल रही है, दुनिया के सामने चल रही है। किसी को अगर जिहाद का नंगा सच अपनी खुली आंखों से एकदम लाइव देखना है तो इस वक्त वो देख सकता है कि इराक की सीरिया में क्या चल रहा है, जिहाद किस तरह होता है, वो सीरिया में कोई भी इस वक्त देख सकता है। यानी इनके लिए युद्ध में किसी लड़की को पकड़ लेना एक वॉर ट्रॉफी के बराबर है। जैसा इन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल में यहूदी महिलाओं के साथ किया था, बिल्कुल उसी तरह से ये जिहादी सेम मानसिकता के लोग बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उसी तरह से ये लोग इस वक्त जो है वो करते नजर आ रहे हैं सीरिया के अंदर, जहां की कुर्द महिलाओं को जमीन पर लेटा करके उनके बालों को पकड़कर उनको घसीटा जा रहा है। तो बहुत ही दुख भरी तस्वीरें हैं जो कि यूट्यूब की पॉलिसी ना होने की वजह से उसको हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हमने आपको बताया है कि आखिर इस वक्त जो हो रहा है वो कितना ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। नमस्कार।